हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका योगेंद्र सर और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान सिखा इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, अब हम लोगों की गाड़ी नाउन को क्रॉस करते हुए प्रोनाउन को क्रॉस करते हुए आ गई है एडजेक्टिव के ऊपर। हमने सारा प्रोनाउन एक तरफ से ख़त्म कर दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो चैनल पे जा कर के सारा प्रोनाउन का वीडियो पड़ा हुआ है, एक तरफ से उसको देख लें। ओके, तो आज हम लोग प्रोनाउन के बाद नया टॉपिक लेकर आए हैं एडजेक्टिव। चलिए, तो आज हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं एडजेक्टिव। इसके शुरू करने से पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है, चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो, किसी एकेडमिक की पढ़ाई करते हो, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए एडजेक्टिव। सबसे पहले देखिए लिखा है एडजेक्टिव। एक चीज़ जान लीजिए, अगर कहीं पर भी जे के पहले अगर डी दिया हुआ है तो वो डी हमेशा साइलेंट होता है। तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन होगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव इसको पढ़ते हैं। ओके, एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाला, विशेषता बताने वाला। विशेषता बताने का मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब करना, किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना, उसी को कहते हैं विशेषता बताना। किसी भी चीज़ को क्वालिफाई करना मतलब विशेषता बताना। ठीक है, तो एडजेक्टिव एक विशेषण होता है। विशेषण मतलब कि एडजेक्टिव एक क्वालिफाइंग वर्ड होता है या डिस्क्राइबिंग वर्ड। चाहे क्वालिफाइंग वर्ड कहिए चाहे डिस्क्राइबिंग वर्ड, बात एक ही है। तो एडजेक्टिव इज ए क्वालिफाइंग वर्ड या एडजेक्टिव इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड। इसका मतलब हो गया कि ऐसा वर्ड जो क्वालिफाई करता है। क्या करता है? क्वालिफाई करता है। या ऐसा वर्ड जो डिस्क्राइब करता है। क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। ठीक, डिस्क्राइब करने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज़ के बारे में, कोई व्यक्ति है, वस्तु या स्थान के बारे में एक्स्ट्रा अतिरिक्त जानकारी देना, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्क्राइब करना। ठीक, जैसे राम जाता है तो राम, केवल राम के बाद कुछ पता चल रहा है? कुछ नहीं पता चल रहा है। ठीक है, देखिए डिस्क्राइब का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति हो, वस्तु, स्थान के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देना। तो ऐसा वर्ड जो क्वालिफाई करता है, ऐसा वर्ड जो डिस्क्राइब करता है। अब बात आ गई कि किसको डिस्क्राइब करता है, किसको क्वालिफाई करता है। किसको डिस्क्राइब करता है, किसको क्वालिफाई करता है? तो किसी नाउन को, किसको? नाउन को या प्रोनाउन को। ठीक, मतलब ऐसा वर्ड जो क्वालिफाई करता है किसको? किसी नाउन या प्रोनाउन को। उसी तरह इसको भी कह सकते हैं ऐसा वर्ड जो डिस्क्राइब करता है। क्या करता है? डिस्क्राइब। फिर बात आ जाएगी कि किसको डिस्क्राइब करता है, तो या तो किसी नाउन को डिस्क्राइब करेगा या तो किसी प्रोनाउन को। डिस्क्राइब करने का मतलब क्या हो गया कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देना, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्क्राइब करना या क्वालिफाई करना। तो ऐसा वर्ड जो क्वालिफाई करता है किसको? किसी नाउन प्रोनाउन को। ऐसा वर्ड जो डिस्क्राइब करता है किसी नाउन या प्रोनाउन को, उसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव एक डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। जैसे देखिए ये लिखा हुआ है कि एडजेक्टिव का डेफिनेशन है कि यह एक क्वालिफाइंग वर्ड होता है, ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है ना। देखिए उसी का इंग्लिश लिखा हुआ है। एग्जाम्पल आपका टॉल, क्लेवर, स्मार्ट। ये स्मार्ट है, ये सी में आर छूट गया, डी स्मार्ट। ठीक, देखिए अब जैसे मान लीजिए लिखा है राधा इज ए टॉल गर्ल इन हर फैमिली। अब ये सेंटेंस लिखा है, इसमें देखिए राधा अपने फैमिली में एक लंबी लड़की है। ठीक, इसमें फैमिली देखिए नाउन है। क्या है? नाउन है। ठीक, गर्ल क्या है? ये भी नाउन है। और राधा क्या है? ये भी नाउन है। ठीक है ना। अब
इसमें से ये टाल देखिए, टाल, यही टाल एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव कैसे है? अब लिखा है कि राधा इज ए टॉल गर्ल इन हर फैमिली। ये टाल का मतलब होता है लंबा। टाल का मतलब क्या होता है? लंबा। ठीक, ये एक गुण है, विशेषता है। क्या है? गुण है, विशेषता है। ठीक, अब बात ये है कि ये विशेषता किसकी है? विशेषता किसकी है? ठीक है ना। तो देखिए, टाल मतलब लंबा कौन है? लंबा ये लड़की है। क्या है? लड़की। मतलब कि इस सेंटेंस में इस टाल, ये टाल गुण है। ठीक है, इसका संबंध इस राधा से नहीं है, इससे नहीं है। इस टाल का संबंध इस गर्ल से है। किससे है? गर्ल से। मतलब क्या चीज़ लंबा है? वो लड़की लंबी है। कौन लंबी है? लड़की लंबी है। ठीक है ना। तो ये टाल इस गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक, किसी सेंटेंस में गुण का, क्वालिटी का, जो सेंटेंस में क्वालिटी दिया रहता है उसका संबंध जिस नाउन से रहता है उसी को क्वालिफाई करता है। ठीक, तो ये टाल इस गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है। और गर्ल क्या है? नाउन है। और परिभाषा, डेफिनेशन के अनुसार जो नाउन को क्वालिफाई करेगा उसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये टाल हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव। चलिए देखिए, तो टाल क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब देखिए ये डिस्क्राइब कैसे कर रहा है। अगर हम ये टाल को हटा दें, ठीक, टाल को हटा दें, तो हमको ये नहीं पता चल पाएगा कि ये जो गर्ल है वो कैसी है। अगर हम कह दें गर्ल, तो गर्ल का मतलब लड़की होता है। तो लड़की में लड़की छोटी भी हो सकती है, लड़की बड़ी भी हो सकती है। ठीक है ना। लड़की गोरी भी हो सकती है, लड़की काली भी हो सकती है, लड़की सांवली भी हो सकती है। मतलब अगर गर्ल कहेंगे तो हमको ये नहीं पता चल पाएगा कि जिस गर्ल की बात हो रही है वो लंबी है कि छोटी है कि गोरी है कि काली, हमको पता नहीं चल पाएगा। ठीक, अब हमको अगर बताना हो कि जिस लड़की की हम बात कर रहे हैं वो लड़की काली है या गोरी है, तो वही ये काला गोरा क्या कर रहा है? उस लड़की को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक, जिस लड़की की हम बात कर रहे हैं वो लड़की लंबी है कि छोटी है, तो लंबा छोटा ये क्या कर रहा है? उस गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है कि लड़की तो है लेकिन लड़की वो लंबी है, लड़की तो है लेकिन लड़की वो छोटी है। बात है समझ में। तो ये टाल शब्द क्या कर रहा है? इस गर्ल को क्वालिफाई कर रहा। अगर हम टाल हटा देंगे तो हमको केवल इतनी ही जानकारी मिलेगी कि वो लड़की है, बस। इसके अलावा और एक्स्ट्रा हम नहीं जान पाएंगे कि वो लंबी है कि छोटी है कि क्या है। तो टाल से पता चल रहा है कि जिस लड़की की बात हो रही है वो लंबाई उसकी बहुत ज़्यादा है। आगे समझ में। तो ये टाल शब्द इस गर्ल से रिलेटेड है। ठीक, और वर्ड का रिलेशन जिससे रहता है उसी को क्वालिफाई करता है। तो ये टाल इस राधा को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, इसको नहीं क्वालिफाई, टाल इस गर्ल को क्वालिफाई कर। वैसे तो देखिए तो ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो ये टाल इस गर्ल को क्वालिफाई कर। गर्ल क्या है? नाउन। और ऐसा कोई वर्ड जो क्वालिफाई करता है किसी नाउन को वो एडजेक्टिव कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लिखा है आई एम क्लेवर इन माई क्लास। मैं अपने क्लास में क्लेवर हूँ। क्लेवर का मतलब होता है चालाक। ये एक गुण है। क्या है? गुण। अब इस सेंटेंस में देखिए ये नाउन दिया है और ये आपका प्रोनाउन है। ठीक है ना। ठीक, अब देखिए अगर हम क्लेवर को हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा कि आई एम इन माई क्लास, मैं अपने क्लास में हूँ। ठीक, और क्लेवर का मतलब हो गया चालाक। क्लेवर का मतलब क्या हो गया? चालाक। तो ये क्लेवर क्या कर रहा है? इस आई को डिस्क्राइब कर रहा है कि मैं तो हूँ लेकिन मैं कैसा हूँ? मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं चालाक हूँ। ठीक, मैं बुद्धिमान हूँ। क्या हूँ? इस क्लेवर से। क्लेवर हटा दीजिए तो ये हमको नहीं पता चल पाएगा कि आप अगर क्लेवर हटा दे तो आप ये नहीं जान पाएंगे कि मैं बेवकूफ़ हूँ कि चालाक हूँ कि क्या, नहीं पता चल पाएगा। लेकिन अगर जैसे ही क्लेवर लिखते हैं आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी कि मैं बहुत क्लेवर हूँ, चालाक हूँ। बताया समझ में। तो ये क्लेवर क्या कर रहा है? आई को डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब आई के बारे में ये एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। एक्स्ट्रा जानकारी देने को ही कहते हैं डिस्क्राइब करना। तो ये क्लेवर डिस्क्राइब कर रहा है किसको? प्रोनाउन को। इसका मतलब है डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। ठीक, और डिस्क्राइबिंग वर्ड को ही एडजेक्टिव कहते हैं।
ठीक। तो ये क्लेवर कौन है? क्लास। क्लास क्लेवर नहीं है। देखिए सेंटेंस में गुण दिया है, गुण का संबंध या तो किसी नाउन से होगा या तो प्रोनाउन से। तो क्लेवर क्लास नहीं, क्लेवर मैं हूँ, आई, मतलब क्लेवर का संबंध इस आई से है। आई क्या है? प्रोनाउन। इसका मतलब ये इस प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और जो प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। ये हो गया एडजेक्टिव का डेफिनेशन। चलिए आगे देखिए। अब एडजेक्टिव हम जान गए कि किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। अब सेंटेंस में हम जब एडजेक्टिव को यूज करते हैं, लिखते हैं, तो देखिए सेंटेंस में जब हम एडजेक्टिव को लिखते हैं तो दो तरह से लिखते हैं। एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, ठीक है ना, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। तो मान लेते हैं किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो एडजेक्टिव जिस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है या तो इसके बाद आएगा, कहाँ आएगा? इसके बाद, ठीक, या तो इसके पहले, दोनों साइड में आ सकता है, ठीक है ना, या तो पहले आएगा या तो बाद, दोनों साइड में आ सकता है, ठीक। पहले का मतलब हो गया कि इस नाउन के जस्ट पहले, नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव आएगा, ठीक। अब बाद का मतलब होता है कि वर्ब के बाद। बाद का मतलब क्या होता है कि सेंटेंस में वर्ब आएगा, ठीक है, वर्ब के बाद एडजेक्टिव आएगा, इसका मतलब ये होता है। तो सेंटेंस में एडजेक्टिव जिसको क्वालिफाई करेगा या तो उसके पहले आएगा या तो उसके बाद। पहले का मतलब जस्ट ठीक पहले, अब बाद का मतलब होता है वर्ब के बाद, ठीक है ना, दोनों तरह से। तो हम सेंटेंस में देखते हैं कि कोई सेंटेंस हमारे सामने है तो उसमें एडजेक्टिव कहाँ पर लिखा है, जिसको क्वालिफाई करा उसके पहले कि उसके बाद, ठीक। और उसी प्रयोग के आधार पर उसका एक नामकरण हो जाता है, ठीक। तो एडजेक्टिव को हम दो तरह से यूज करते हैं, या तो हम उसका यूज एट्रीब्यूटिव करते हैं या तो उसका यूज हम लोग प्रेडिकेटिव यूज करते हैं। एट्रीब्यूटिवली यूज भी होता है, प्रेडिकेटिवली यूज भी होता है। तो एडजेक्टिव को या तो हम किसी नाउन के पहले या तो किसी नाउन के बाद, मतलब नाउन का मतलब ऐसे समझिए कि जिसको क्वालिफाई करेगा या तो उसके पहले आएगा या तो उसके बाद में, ठीक। तो उसी आधार पे हम कहते हैं कि एट्रीब्यूटिव का यूज या तो नहीं, एडजेक्टिव का यूज या तो एट्रीब्यूटिव होता है या तो प्रेडिकेटिव होता है, ठीक। अब एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज क्या है वो देखिए। देखिए एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है कि एडजेक्टिव जिस नाउन को क्वालिफाई करता है अगर उसके पहले आता है तो उसी को हम लोग एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। फिर से सुनिए, अभी बताए हैं कि एडजेक्टिव जिस नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा या तो उसके पहले आएगा या तो उसके बाद में। तो अगर एडजेक्टिव जिस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है अगर उसके पहले आता है तो वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। कौन सा एडजेक्टिव कहलाएगा? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो एट्रीब्यूटिव का मतलब हो गया कि देखिए कोई नाउन है, ठीक, उसी के ठीक पहले एडजेक्टिव आएगा। कोई नाउन रहेगा, नाउन के ठीक पहले अगर एडजेक्टिव आ गया तो ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। कौन सा एडजेक्टिव कहलाएगा? एट्रीब्यूटिव, ठीक है ना। देखिए वही चीज़ मैंने लिखा हुआ है। देखिए अब जैसे मान लीजिए लिखा है सेंटेंस में, ए टॉल मैन इज रनिंग इन द फील्ड, ठीक, एक लंबा व्यक्ति फील्ड में दौड़ रहा है। ये टॉल क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। कैसे मालूम एडजेक्टिव है? क्योंकि ये इस मैन, पहले देखिए मैन क्या है? मैन नाउन है, और टॉल क्या है? एडजेक्टिव। कैसे एडजेक्टिव? टॉल का मतलब लंबा, ठीक, ये इस मैन को क्वालिफाई कर रहा है, मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब मैन के बारे में बता रहा है कि मैन तो है लेकिन वो मैन कैसा है? लंबा है। मतलब इस सेंटेंस में टॉल एक क्वालिटी गुण है। इस गुण का संबंध किससे? मैन से। इस सेंटेंस में देखिए एक नाउन ए भी है और एक नाउन ए भी है, लेकिन टॉल कौन है? फील्ड टॉल नहीं है। टॉल कौन है? मैन। मतलब इस गुण का संबंध इस मैन से है, तो इसका मतलब ये मैन को क्वालिफाई कर रहा है, इस फील्ड को क्वालिफाई नहीं कर रहा है। अगर इसका संबंध इससे होता तो इसको क्वालिफाई करता। तो टॉल का संबंध किससे है? मैन से। मतलब टॉल कौन है? मैन, ठीक। तो ये टॉल मैन को क्वालिफाई कर, मैन क्या है? नाउन, ठीक। और नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना। चलिए अब ये देखिए कि किसको क्वालिफाई करा है? मैन को। तो ये टॉल मैन के पहले लिखा है कि मैन के बाद में लिखा है?
पहले लिखा है ना, ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव। देखिए नाउन को क्वालिफाई कर रहा है इसलिए एडजेक्टिव है, और जिसको क्वालिफाई कर रहा है उसके पहले लिखा है इसलिए एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक, एक एग्जांपल और देखिए, लिखा हुआ है ही वोर ए ब्लू कैप। ही वोर ए ब्लू कैप। ही देखिए इसमें प्रोनाउन है, क्या है? प्रोनाउन। कैप क्या है? ये नाउन है। ठीक, अब इसमें ब्लू क्या है? कैप ब्लू है कि ही ब्लू है? कौन है इसमें? तो कैप ब्लू हुआ ना, इसका मतलब कि इसका संबंध इस कैप से है। ठीक, कैप क्या है? नाउन। इसका मतलब हो गया कि ये इस कैप को क्वालिफाई कर रहा है। कैप क्या है? नाउन। और डेफिनेशन के अनुसार जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है ना। अब देखिए कि ये कैप को क्वालिफाई कर रहा है, तो कैप के पहले लिखा है कि बाद में लिखा है? तो कैप के पहले लिखा है, तो ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखिए ब्लू इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है इसलिए एडजेक्टिव है, आज जिसको क्वालिफाई कर रहा है उसके पहले आया इसलिए एट्रीब्यूटिव है। दोनों मिला करके एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का बस इतना ही मतलब है कि देखिए कि कोई एडजेक्टिव है जिसको क्वालिफाई करता है, अगर उसके पहले आया है तो वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ओके, देखिए कूद कूद के पढ़िए, फास्ट पढ़िए, इससे नहीं मतलब एक बार पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, एक बार पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि हमारे दिमाग में सारी चीज़ें छप जाए, हमेशा के लिए याद हो जाए। वो पढ़ाई हमेशा याद रहती है। रट्टा हुआ चीज़ कभी साथ नहीं देता, हमेशा कंसेप्ट को क्लियर करना चाहिए। ठीक है ना। आप बार बार थोड़ा इधर थोड़ा उधर ये मत करिए, थोड़ा पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक, इसीलिए मैं देखिए चीज़ों को बहुत बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, देखिए कोई भी चीज़ तब आएगी जब आप खुद पर्सनली अगर आप वर्क करते हैं, तब वीडियो बार बार देखिए, एक बार देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, फिर इसे नोट बनाइए, उसको चीज़ को समझिए। चलिए देखिए प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ठीक, एडजेक्टिव बोले हैं कि जिस नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा या तो पहले आएगा उसके या तो उसके बाद में। ठीक है ना। तो अगर एडजेक्टिव जिस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है पहले आया तो एट्रीब्यूटिव हो गया, लेकिन जिस नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है अगर उसके बाद आ गया तो फिर वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। कौन सा एडजेक्टिव कहलाएगा? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हमेशा प्रेडिकेट पार्ट में आता है। किसमें? प्रेडिकेट। जैसे आप पहले पढ़े होंगे, पहले से आपको मालूम होगा कि सेंटेंस का दो पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट देखिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक, ये सेंटेंस है। सेंटेंस का दो पार्ट, एक को हम लोग क्या कहेंगे? सब्जेक्ट, और बाकी क्या हो जाता है? प्रेडिकेट। तो अगर एडजेक्टिव प्रेडिकेट वाले में पार्ट में आता है, किस में? प्रेडिकेट वाले पार्ट में। प्रेडिकेट वाले पार्ट में आएगा, ठीक, और जिसको क्वालिफाई करेगा उसके बाद आएगा तो वो प्रेडिकेटिव हो जाएगा। ठीक है, देखिए वर्ब के बाद आएगा। कहाँ आएगा? वर्ब के बाद। ठीक है ना। तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव का मतलब हो गया कि अगर एडजेक्टिव जिस नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करा उसके बाद आता है तो फिर वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। जैसे देखिए लिखा है मोहन वाज टॉल, मोहन लंबा था। अब इसमें देखिए टॉल कौन है? मोहन। अगर हम टॉल को हटा दें, टॉल से हमको क्या पता चल रहा है? टॉल से हमको ये पता चल रहा है, अगर केवल मोहन कर सुनेंगे तो हमको मोहन से बस इतना पता चलेगा कि एक लड़का है। टाल से क्या पता चलेगा? कि मोहन लड़का है लेकिन साथ में बहुत लंबा है। ठीक है, तो ये टाल क्वालिटी है किसका? राधा का, सोहन का नहीं, राधा का नहीं है। कहाँ राधा? इसमें कहीं राधा है नहीं। सोहन है नहीं। टाल कौन है? मोहन। इसका मतलब टाल का संबंध इस मोहन से है, तो इसका मतलब इस मोहन को क्वालिफाई कर रहा है। किसको? मोहन को। अब मोहन क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन। और जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक, अब देखिए इस मोहन को क्वालिफाई करा तो ये मोहन के पहले लिखा है कि बाद में लिखा है? मोहन के बाद भी लिखा है। ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। क्या है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। नाउन को क्वालिफाई करा इसलिए एडजेक्टिव, और उसके बाद में लिखा इसलिए प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। देखिए वर्ब के बाद
अगर वर्ब के बाद कोई एडजेक्टिव है तो प्रेडिकेटिव है, ये प्रेडिकेटिव है। वर्ब, ये वर्ब है, वर्ब के बाद देखिए आस्था इज वेरी क्लेवर, आस्था बहुत चालाक है। ठीक, अब इसमें आस्था क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। ठीक, नाउन तो आपको पता ही होगा। ठीक, नाउन वही जो घर घर जाके बुलावा देती है, होता है ना नाउन का डेफिनेशन, लोग लड़के बताते हैं। चलिए देखिए, वो नाउन नहीं, नाउन का मतलब कि नाउन नेमिंग वर्ड, नाम है। तो अगर हम क्लेवर हटा दें तो हमको बस इतना पता चलेगा कि आस्था एक लड़की है, बस। क्लेवर से क्या पता चलेगा कि वो लड़की बहुत चालाक है, बहुत चालाक। ठीक है, क्लेवर का मतलब हो गया चालाक। देखिए एक शब्द होता है क्लेवर, एक होता है वाइज, वाइज मतलब बुद्धिमान होता है, और क्लेवर मतलब चालाक होता है। चालाक और बुद्धिमान में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है। क्लेवर का मतलब होता है कि बुद्धिमान के साथ साथ वो कनिंग हो। क्या हो, कनिंग, जिसके अंदर धूर्तता का गुण हो थोड़ा। ठीक, जो विश्वसनीय ना हो, जिसको बोलते हैं विश्वसनीय ना हो, जैसे लोमड़ी, जैसे चाइना। देखिए चाइना इस समय इंडिया के खिलाफ साजिश रच रहा है, तो चाइना वो क्लेवर है, उसके अंदर कनिंगनेस है। वो कभी भी वो, जैसे देखिए ना कि आज कल लड़ाई चल रही है, इंडिया के साथ लगा हुआ है, तो इंडिया उसके साथ बहुत कुछ मतलब हमेशा अच्छा रिलेशन बनाने का प्रयास करता है, लेकिन वो विश्वसनीय नहीं है, उसी को हम लोग कहते हैं क्लेवर। ठीक, चलिए वो तो बात की बात है। देखिए तो क्लेवर से क्या पता चला कि अगर हम क्लेवर हटा दें तो हमको ये पता चलेगा कि ये केवल लड़की है। क्लेवर से पता चलेगा कि लड़की तो है लेकिन वो क्लेवर है, चालाक है। मतलब इसका हुआ कि इस क्लेवर का संबंध इस आस्था से, मतलब एक क्लेवर शब्द आस्था के लिए यूज किया गया है। ठीक है, इसका मतलब आस्था को क्वालिफाई कर रहा है। आस्था क्या है, नाउन है। ठीक, आस्था क्या है, नाउन, जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए कि आस्था के पहले लिखा है कि आस्था के बाद, तब क्लेवर आस्था के बाद है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। ठीक, देखिए वही उसी सेंटेंस को देखिए हमने ये लिखा हुआ है, ये थोड़ा डिफरेंस करने के लिए लिख दिया है। जैसे बोलें कि प्रेडिकेटिव वर्ब के बाद अगर एडजेक्टिव है तो प्रेडिकेटिव है, वही चीज़ देखिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, वर्ब के बाद लिखा हुआ है, तो ये लेकिन प्रेडिकेटिव नहीं है। ठीक है ना, देखिए ये क्लेवर किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है। किसको, गर्ल को। ठीक है ना, आस्था एक चालाक लड़की है, तो इस क्लेवर का संबंध इस गर्ल से है, तो गर्ल को क्वालिफाई करा। गर्ल क्या है, नाउन है, जो नाउन को क्वालिफाई करता है वही एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव हो गया। अब जिसको क्वालिफाई कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, आस्था को नहीं, गर्ल को। तो गर्ल के कहाँ लिखा है, पहले, ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। क्या है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो बस इतना देखिए कि एडजेक्टिव जिसको क्वालिफाई कर रहा है उसके पहले कि बाद में कहाँ पर है, पहले आया है तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, बाद में आया तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ठीक, तो बस देखिए कि एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक, दो तरह से यूज करते हैं, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छे से पूरी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को बार बार देखिए। ठीक, वीडियो को बार बार देखिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फिर अपना नोट वगैरह इससे बनाते रहिए। ठीक, अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छे से नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञान शिखा इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू।